हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? मैं हूं प्रियंका। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देसी छोरी व्लॉग्स पर। तो ये टाइम है सुबह 5 बजे का, क्योंकि जब मैंने पिछली बार अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था, पिछली बार क्या एक ही बार किया है मैंने अभी तक अर्ली मॉर्निंग रूटीन, उस टाइम पे मुझे कमेंट आए थे कि क्या आप रोज़ ही 5 बजे उठते हो। तो मुझे लगा चलो आज भी मैं थोड़ी सी क्लिप 5 बजे से ही स्टार्ट कर लेती हूँ। तो जी बिल्कुल मैं 5 बजे ही उठती हूँ। और अब तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि 5 से पहले भी 5-10 मिनट आंखें खुल जाती है, क्योंकि दिन जो है जल्दी निकलना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर अपने काम निपटा के मैंने बस फ्रिज में दही रखने के लिए आई थी, क्योंकि जो रात को दही जमाया था कैसरोल में, वो मैं उठते ही फ्रिज में रख देती हूँ, उठने की कुछ देर बाद, मतलब जैसे ही किचन में आती हूँ। लेकिन फ्रिज में जगह नहीं थी, उसको थोड़ा खाली करना पड़ेगा, तब मैं इसे सेट करूँगी। और ये छोले हैं जो रात को मैंने भिगो के छोड़े थे। और अब मैं लगा लेती हूँ मशीन। इससे पहले मैंने अपने ब्रश वगैरह या फिर जो थोड़ी बहुत जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ वो मैंने कर लिया है। और एक्सरसाइज का ऐसा है देखो मेरा कि कंपलसरी नहीं है कि मैं करती ही करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। और वैसे भी आप फैट देख ही रहे होगे आजकल मैं कितनी मोटी होती जा रही हूँ और मुझे खुद को नहीं पता। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला भी है कि एक बार आप अपना ना थायराइड टेस्ट करा लो। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं थायराइड ना हो, क्योंकि आप बहुत पतले थे पहले स्टार्टिंग में और अब डे पर डे आपका वेट बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं देखती हूँ जल्दी ही टेस्ट कराऊंगी। लेकिन यार ये टाइम ऐसा चल रहा है कि इस टाइम पे ना बिल्कुल मन नहीं होता कि डॉक्टर के यहाँ जाओ। क्योंकि एक बार मुझे फ़ीवर आया था ना अभी बीच में, तो डॉक्टर ने ना हाथ तक नहीं लगा के देखा था कि हाथ पकड़ के तो इंसान देखे कि कितना बुखार है या चेक करे, कुछ नहीं देखा उन्होंने। बस हाँ बुखार का नाम सुना, मेरे मुंह की हालत देखी और दवाइयाँ दे दी। तो यहाँ पर जो है सुबह उठते ही मैंने अपनी मशीन लगा दी है, क्योंकि अंदर की क्लीनिंग वगैरह चलती रहेगी साथ साथ। और अभी टाइम बाकी सबका उठने का होता आ रहा है धीरे धीरे। तो मेरे चौक में से ना साइड वाले घर में दिखता है, साइड वाले घर वालों को मतलब दिखता है, तो इसलिए सबसे पहले मैं चुन्नी ओढ़ लेती हूँ। क्योंकि ऊपर होता है ना कि भाई देखो वो छत पे रहते हैं, ऊपर रहते हैं, मतलब तो इधर उधर से थोड़ा दिखता ही है। जब मैं उठती हूँ उस टाइम तक तो खैर कोई नहीं उठा होता, लेकिन बाद में अब जब अपने काम शुरू कर दिए हैं तो ये तो करना ही था। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। ये कपड़े धुले हुए नहीं हैं, मैंने एक राउंड तो उसमें मेरा जो चलने लग रहा है वो तो ठीक है। वो कपड़े होते हैं इनके, वो पहले से ही पानी में से निकले हुए हैं, सिंपल पानी में से। क्योंकि जैसे ही ये ड्यूटी से आते हैं ना, तो सबसे पहले मैं उनको टब में भिगो के छोड़ देती हूँ और फिर इनको छेड़ती नहीं हूँ। फिर उनको शाम को सुखा देती हूँ। तो मतलब वो साफ़ पानी में से निकले हुए कपड़े हैं जिनको मैंने मशीन में डाल दिया है। अब ये कपड़े हैं निश्चय के, जो कि मैं सेकंड राउंड में डालने वाली हूँ। और इनमें से कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं है मुझे पता है कि जो कलर वलर छोड़ने वाला है। अगर कोई ऐसा कपड़ा होता है तो उसको मैं साइड में कर देती हूँ, उसको मैं बाद में धोती हूँ या फिर हाथ से निकाल देती हूँ। तो इन कपड़ों को मैं साफ़ पानी में से निकाल रही हूँ अभी, ताकि मशीन का पानी ज़्यादा गंदा ना हो। तो आपको जब भी ज़्यादा कपड़े धोने हो ना, तो आप इस तरह से कर सकते हो। वैसे तो देखिए निश्चय कहीं नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि पानी देखो कितना गंदा हो गया है, बिना धुले हुए कपड़ों में से ये पानी निकला है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा कपड़े धोने हैं तो बार बार मशीन का पानी चेंज ना करने से अच्छा है कि हम इस तरह से कर लें। और अच्छा भी नहीं लगता, सूखलापन देखो मुझे नहीं सुहाता कि भाई मैं उसी पानी में धोती रहूँ। तो इसलिए मैं ऐसे कर लेती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ भाई ज़्यादा टाइम लगने वाला है और पानी गंदा हो जाएगा। और यहाँ पर जो है निश्चय भी उठ के आ चुके हैं और इतनी प्यारी सी मिट्टी सी आवाज़ में यहाँ पे कभी हक करेगा और एकदम से प्यार से बोलेगा। इस टाइम पे ना बच्चे की आवाज़ बहुत प्यारी होती है। तो देखो मैं आपको सुनाती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, गले लगेगा। इसके बाद जो है निश्चय के साथ थोड़ी बहुत देर मुझे बैठना पड़ता है, 5-7 मिनट का टाइम उसको दिया। उसके बाद मैं अपना अंदर झाड़ू लगाने चली गई थी। निश्चय ने तब तक अपनी साइकिल चलाई। इससे ये होता है कि उसकी नींद भी खुल जाती है और वो थोड़ा फ्रेश फील करता है। तो फिर उसके बाद निश्चय ने सबसे पहले जो है निक्कर ही चेंज किया उठते ही। मैंने तो अभी नोटिस किया है, हुआ क्या कि ये ना ये वाली निक्कर इसको काफ़ी पसंद है। इस पे आगे पता नहीं कौन सा कार्टून बना हुआ है और मैं मतलब ये चाहता है कि मैं इसको धोऊं भी ना, मैं इसको ही पहने रखूं। तो मैं इसको रात को सोते हुए का चेंज कर देती हूँ पजामा। अब जैसे ही इसकी आँख खुली तो इसे समझ आया कि अच्छा मम्मा ने तो चेंज कर रखा है। तो सुबह उठते ही बाहर बाद में आया है, सबसे पहले अंदर ही निक्कर ढूंढ के और वही पहन के आया है। क्योंकि आजकल के बच्चों की आपको पता ही अपनी चॉइस होती है, छोटे छोटे बच्चे ही अपनी पसंद से पहनने लग जाते हैं। और यहाँ पर जो चौक में से झाड़ू लगाने का मेरा काम होता है ना, वो मैं सुबह उठते ही कर देती हूँ। जैसे ही अंधेरा था ना जिस टाइम पे, और जब तक मैंने निश्चय उठाया या मतलब जब तक रोशनी हुई है तब तक मेरी बाहर से झाड़ू लग चुकी थी।
तो निश्चय के नेल्स वगैरह कट करके उसके बाद मैं अपने कपड़े धोने का काम निपटाती हूँ। और आप जब तक कर दीजिए मेरे वीडियो को लाइक, और जो लोग फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं वो कर दीजिए सब्सक्राइब चैनल को बेल आइकन के साथ। उसके बाद किचन में चल के नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो नाश्ते में मैं आज बनाने वाली हूँ उपमा, सूजी उपमा। तो सबसे पहले मैंने छोंक लगाया है घी में, या आप रिफाइंड वगैरह जो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने राई और चने की दाल का छोंक लगाया है। उसके बाद मैंने कड़ी पत्ता और मूंगफली डाल दिए हैं थोड़े से। और ये मूंगफली ना मेरे पास साबुत वाली ही थी, तो वो थोड़ी सीली सीली सी हो गई है, मैं वही यूज़ कर रही हूँ इस टाइम पे। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, वैसे ये बताना कोई ज़रूरी भी नहीं था, लेकिन हाँ बताने में कोई हर्ज भी नहीं लगा मुझे। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार हो जाता है ना, हमारे पास भी रखी हुई होती हैं इस तरह की चीज़ें, और वो फिर लगता है कि वेस्ट हो गई, सील गई, अब इनको फेंक दो। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, जब भी कोई भुना हुआ इस तरह से नाश्ता बनाते हैं ना, तो उसमें ये यूज़ हो जाती हैं, क्योंकि ये फ्राई होकर अच्छी हो जाती हैं। तो फिर मैंने इसमें एक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्ची डाली, उनको कुछ ही देर के लिए भूना, उनको जब तक कि वो सॉफ्ट ना हो गए, बस 2-4 मिनट के लिए, ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं भूना। और फिर एक चुटकी हल्दी, 1/4 चम्मच आप कह सकते हो, चुटकी तो नहीं, और थोड़ी सी मिर्च, क्योंकि निश्चय भी खाने वाला है, हम सब एक साथ ही नाश्ता करेंगे। बाहर का मेरा कपड़ों का काम निपट चुका है। फिर एक टमाटर डाला, नमक डाला थोड़ा सा, और रवा डाल के कुछ ही देर के लिए मैं इसको भून लूँगी। और फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी आपको गरम लेना है, देखो मैं तो गरम ही डालती हूँ उपमा, हलवा, जब भी इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ, क्योंकि एकदम से टेम्परेचर ना बिगड़ जाता है। आप इतनी गर्म चीज़ में एकदम से ठंडा जब पानी डालते हो तो मुझे लगता है कि हाँ, निवाया पानी ही डालना चाहिए। और पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, क्योंकि रवा फूलता बहुत है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती रहती हूँ और चलाती रहती हूँ। फिर मुझे लगता है कि ये गाढ़ा हो गया और भी ये फूल सकता है, तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर देती हूँ। आप ये जो है मेरा उपमा बन के तैयार हो चुका है। 5 ही मिनट में ये बनने वाला नाश्ता होता है और लगता बहुत टेस्टी है। अगर आपका रवा पहले से भुना रखा है ना, तो फिर आपको 5 मिनट टोटल लगते हैं इसको बनाने में। तो खाना पीना सब हो गया है, सुबह का नाश्ता निपट गया है, क्लीनिंग का काम हो गया है। उसके बाद मुझे लगा चलो जब तक मैं नहाने जाऊंगी तो थोड़ा सा अपनी स्किन के लिए भी थोड़ा सा गौर कर लिया जाता है, क्योंकि हम लेडीज़ का ऐसा होता है ना कि हम घर के कामों में घुसे रहते हैं और अपनी स्किन पे ध्यान देना ही भूल जाते हैं। तो थोड़ा बहुत अपना ध्यान रखना चाहिए, और गर्मियों में तो ख़ास तौर पे, क्योंकि एलर्जी वगैरह कितनी प्रॉब्लम हो जाती है कई लोगों को, मैंने देखा है। वो इसीलिए होता है कि हम केयर नहीं कर पाते, बाकी सबके कामों में बिज़ी हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं लाई हूँ आपके लिए एक सॉल्यूशन। आपको 1 चम्मच लेना है नीम पाउडर, और उसमें चुटकी भर हल्दी डाल देना है। अगर आपकी इच्छा है तो हल्दी डालने की, मुझे अपनी स्किन के लिए बेस्ट लगता है तो मैं यूज़ कर रही हूँ। और फिर आपको इसको गुलाब जल से पेस्ट बना लेना है। अगर आप गुलाब जल भी नहीं है लॉकडाउन में आपके पास, तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप सिर्फ इसको पानी से भी पेस्ट बना सकते हैं, सिंपल पानी से, फ्रेश पानी लीजिएगा। उसके बाद मैंने जो अपना फेस वॉश कर लिया है। फेस वॉश तो देखो मैंने सुबह उठते ही भी कर लिया था, लेकिन जब हम इस तरह की कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं अपने फेस पे, तो अगर आपका फेस धुला हुआ है या नहीं है पहले से, तो मुझे लगता है कि एक बार धोने में कोई हर्ज नहीं है। आपको अगर पहले आपने फेस वॉश अच्छे से कर रखा है क्लिनज़र वगैरह से, तो आप बाद में सिंपल पानी से धो लीजिएगा, क्योंकि आजकल तो ऐसा है कि बाहर तो हम कहीं निकल नहीं रहे हैं, घर पे ही रहते हैं। उसके बाद मैंने इसको फेस पे, नेक पे अच्छे से लगा लिया है। और जब भी आप फेस पे इस तरह की कोई चीज़ लगाओ, तो आपका हाथ ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए, चिन से लेके और ऊपर आइज़ तक जाना चाहिए, इस तरह से आपका हाथ चलना चाहिए। और सिर्फ आइज़ एरिया को आपको अवॉइड करना है, लिप्स को थोड़ा सा अवॉइड करना है, बाकी पूरे फेस पे आपको ये अप्लाई कर लेना है। और इसको लगा के ना कम से कम 15 मिनट तो लगते हैं सूखने में। अगर आप पंखे वगैरह के नीचे नहीं बैठे हो तो 10-15 मिनट का टाइम तो लग ही जाता है, क्योंकि मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा ही लगाया है, ज़्यादा पतला पेस्ट मैंने नहीं बनाया था कि देखो गर्मी है ना, तो पसीने में फिर बह जाएगा अगर बहुत पतला होगा तो आपको भी इसी तरह का थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट लगा लेना है। और मुझे लगा जब तक मेरा घर का काम निपट चुका है, क्लीनिंग मैंने आपको बताया हो चुकी है, कपड़ों का काम हो चुका है, सुबह ही हो गया था वो काम। निश्चय भी नहा चुका है, आप देख ही रहे होगे, कपड़े चेंज हो गए हैं निश्चय के। तो जब तक मेरा नहाने का नंबर आएगा, मतलब कि जब तक मेरा ये सूखेगा, तब तक मैं अपने दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो आप इस तरह से, ये है कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता, आपको इसको लगा के बैठना नहीं है कि हाँ भाई हमने तो ये लगा लिया और अब हम करेंगे आराम। नहीं, आपको अपने घर के छोटे मोटे जो भी काम है वो आप इसके साथ साथ निपटा सकते हो। तो यहाँ पे निश्चय की भी मस्ती चल रही है, कैरम खेल रहा है मेरे साथ बैठे बैठे, मुझे कंफ्यूज कर रहा है मम्मा आप रेड गोटी लोगे, मम्मा आप येलो लोगे, आप ग्रीन लोगे, आप पिंक लोगे। तो बस तोरी काट के जो है छोंकने का काम मैं बाद में करूँगी, क्योंकि काटते काटते ही बस ये सूखने ही वाला है। फिर मैं मिलती हूँ आपसे नहा के। तो अभी जो है मैं नहा के आ चुकी हूँ। आज हेयर वॉश किया था, क्योंकि आज मंडे था, मंडे को मोस्टली हेयर वॉश मैं करती, और मैं क्या सारी लेडीज, मतलब मोस्टली लेडीज मंडे को हेयर वॉश करती हैं। और जो फेस का ग्लो आप देख रहे हो वो बिल्कुल विदाउट मेकअप है, लोशन तक नहीं मैंने फेस पे लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी।
और देख रहे हो आप कितना अच्छा मतलब चेहरा चमक गया, एकदम टच कर रही हो ना खुद को तो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट भी फील हो रहा है। और मुझे ना ये वाला जो फेस पैक था इनका ऑरिगेंस का, वो आज तक के रोज का मैंने यूज किया है, ऑरेंज का मैंने यूज किया है, और मुझे याद नहीं आ रहा, एक दो और मैंने यूज किया है, उनमें से सबसे बेस्ट मुझे ये लगा है। क्योंकि एक तो नीम ना गर्मियों में वैसे ही फायदेमंद होती है, ठंडा होता है ना नीम, तो वो मतलब गर्मी में ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि पिंपल्स वगैरह जिसके फेस पे निकलते हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद होता है। पिंपल्स में हम वैसे जो मतलब नीम होती है पत्तियां, उनको पीस के भी कई बार लगा लेते हैं पेस्ट बना के। तो ये जो है हमें बिना मेहनत करे बने बनाया सब कुछ पाउडर फॉर्म में मिल रहा है। चाहे आप इसको स्क्रब बना के यूज कर लीजिए, इसमें कोई दानेदार चीज मैं आपको वैसे आगे बताती रहूंगी किस किस तरह से आप इन पाउडर्स को यूज कर सकते हो। तो वैसे आज तक का बेस्ट मुझे ये लगा। तो लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और कमेंट सेक्शन में भी मैं आपको दे दूंगी लिंक, तो आप एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। और गर्मियों के लिए मैं बोलूंगी कि बहुत ही अफोर्डेबल भी है, कोई महंगा नहीं है, तो आप एक बार चेक जरूर कर लेना। और इस नीम वाले फेस पैक को तो जरूर जरूर ट्राई करना एक बार आप। इसको एक मतलब सिर्फ पैक का नाम मैं नहीं दे सकती, आप इसको पेस्ट बना के फेशियल में भी यूज कर सकते हो, जो कि लास्ट में पैक का काम करता है। अगर आप स्क्रबर बनाना चाहो तो ये पाउडर मिलाया और जैसे रवा मिला लिया, जो मोटे वाला रवा होता है, अगर आप होममेड फेशियल कर रहे हो तो उससे स्क्रबर भी बन जाएगा। चीनी भी मिला लेते हैं हम, आपको पता ही होगा, वो भी स्क्रबर का काम करती है। तो इस तरह से भी आप इसको थोड़ा सा हनी मिला के आप इसको जेल की तरह भी यूज कर सकते हो। काफी तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ भाई फायदेमंद बहुत है। और वैसे भी जो नेचुरल चीजें होती हैं उन जैसी बात किसी में नहीं होती, और ये 100% नेचुरल है। अभी कर लेते हैं सब्जी की तैयारी। और सब्जी आज ना मेरी एक सब्सक्राइबर है पूजा चोपड़ा, उन्होंने मुझे बोला था कि दी एक बार तोरी की सब्जी बना के दिखाना आप किस तरह से बनाते हो। तो मैंने उन्हें बोला था कि देखो तोरी वैसे तो मेरे घर में बनती ही नहीं है, तो उस दिन तो मैंने खैर उन्हें मना कर दिया था, लेकिन आज तोरी आई हुई है, पता नहीं ये कैसे ले आए, और हालांकि कभी नहीं आती कभी भी। तो चलिए फिर दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से बनाती हूँ। अभी मैंने घी चढ़ा दिया है, कढ़ाई रख दी है छोंक के लिए, मतलब मैं घी में ही बनाती हूँ तोरी की। और मैं ना आपको पास से भी दिखा देती हूँ, कोई मेकअप नहीं है, कोई चाहे मैं कितना ही रगड़ू, देखो कुछ नहीं मेकअप कर रखा मैंने कुछ भी, और उसके बावजूद ये ग्लो आया है, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। तो देखो वैसे तो तोरी की सब्जी बनाना कोई खास काम है नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है। आप भी सोच रहे हो कि क्या शेयर कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने बोला था तो बस इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। और तोरी की सब्जी मैं हमेशा देसी घी में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जीरा हींग डाला, उसके बाद मैंने वही टमाटर डाल दिए। मैं इसमें प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, क्योंकि घिया तोरी ये सब्जी ऐसी होती है कि मुझे इनमें मतलब प्याज लहसुन वगैरह नहीं अच्छा लगता। अगर आपको बहुत ही पसंद है प्याज लहसुन खाना तो आप डाल लीजिए, वरना मैं तो यही कहूँगी कि मत डाला करो, ऐसी सब्जी में बहुत टेस्टी बनती है। नमक मिर्च हल्दी धनिया बस अपने वही मसाले डाले और इनको भून लिया। और मसाले जब अच्छे से भुन जाएंगे ना मेरे, तो उसके बाद मैं इसमें तोरी डाल दूँगी। और तोरी को मैं जब भी तोरी की सब्ज़ी बनाती हूँ, मतलब बहुत कम बनाती हूँ वैसे तो, बहुत ही कम, कभी साल में एक आध बार, तो लेकिन बनाती इसी तरह से हूँ। तो पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालती हूँ, क्योंकि तोरी में जो अपना पानी होता है ना, मॉइस्चर, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये अपने ही पानी में पकती रहेगी, इसको बार बार ना तो चलाने की ज़रूरत होती है, कोई एक आध बार आपको बीच में चेक करना है तो कर लीजिए, वरना मैं तो जब किचन में ही खड़ी रहती हूँ तो मैं इसको देखती रहती हूँ बस ऊपर से, क्योंकि मेरा जो लिड है वो शीशे का, तो उसी में से चेक करती रहती हूँ। और ये बन के तैयार हो जाती है, 10 से 15 मिनट इसको पकने में लगते हैं। तो मैं बिल्कुल सूखी सूखी सी बनाती हूँ, जो इसका पानी होता है बस वही रहने देती हूँ, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालती। तो यहाँ पे जो है मैंने मिर्ची भी फ्राई कर लिया, साथ में आटा भी लगा लिया। मैं रोटी बनाने की तैयारी करूँगी, उससे पहले मुझे आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर करनी है, मैं वो कर लेती हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है पूजा, उम्र में वो मेरी ही जितनी है, काफ़ी बड़ी नहीं है, मैं अभी 27 साल की हूँ, वो इतनी ही है मेरे साथ की। तो उन्होंने मुझे बहुत पहले भी बताया था, लगभग 1 महीना पहले, लेकिन कल उनका फिर से कमेंट आया। उस टाइम उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि दीदी मेरे हस्बैंड की किडनी ख़राब हो गई हैं दोनों, मैंने उनको डोनेट कर दी अपनी एक किडनी, लेकिन फिर वो भी ख़राब हो गई है। और फैमिली का भी सपोर्ट पहले उनको ठीक ठाक था, लेकिन जब से ये बीमारी उनके घर में आई तो फैमिली ने भी थोड़ा सपोर्ट कम ही कर दिया। क्योंकि आप समझते हैं, कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि हाँ भाई पैसे की नौबत आ गई तो अब हमारे ऊपर ही पड़ेगा, पता नहीं क्या रीज़न रहा होगा। तो सुन के बहुत दुख हुआ, और सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का हुआ कि वो सब तो जो चल रहा था वो क्या कम था, जो भगवान ने एक और दुख दे दिया। उनकी जो है कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है अब, तो वो चाहती थी कि मैं आप सबके साथ ये बात शेयर करूं, क्योंकि
उनको आपकी दुआएं मिल सके तो प्लीज़ उनके हस्बैंड की लंबी उम्र की दुआ करना भगवान से कि भगवान उनको जल्दी से ठीक कर दें। और पूजा कोई बात नहीं, जिनके साथ कोई नहीं होता उनके साथ भगवान होता है। आप हिम्मत बिल्कुल मत हारना। मैं आपसे मिलती हूँ कल, यहीं से कर देती हूँ वीडियो का एंड। बाय बाय।